ओम नमः संस्कृताय अहम आरती शर्मा अत्र संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां भवतां स्वागतं करोमि। अद्य अहं सप्तमी कक्षायाः कृते 12 पाठः विद्याधनम् इति पाठयामि। विद्याधनं पाठस्य शीर्षकः विद्या और धनम, विद्यारूपी धन। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। भो छात्राः, सर्वेषु धनेषु विद्याधनं प्रधानं धनमस्ति। यथा कथ्यते विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः, परलोके धनं धर्मः, शीलं सर्वत्र वै धनम। विदेशों में विद्या धन होती है और विदेशेषु धनं विद्या, व्यसनेषु धनं मतिः, और आपत्ति में बुद्धि ही धन होती है। और परलोके धनम धर्मः, और परलोक में धर्म ही धन होता है। और शीलम सर्वत्र वै धनम, और शील आचरण सभी जगह पर धन होता है। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम विद्या धन की महत्वता एवं उसकी परोपकारिता को पढ़ते हैं कि विद्या किस प्रकार से सभी धनों में श्रेष्ठ है। प्रथम श्लोक वयं गायामः। न चोरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। विद्या को ना तो चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और ना ही राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, ना भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, भाज्यम यानी बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी, और ना ही यह बोझ है। जैसे आप 5 किलो सोना या चांदी आप सिर के ऊपर रखेंगे या हाथ में लटकाएंगे तो आपको वजन लगेगा। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है कि आप कितना भी कमा लेना तब भी आपको कोई वजन नहीं लगेगा, कोई बोझ नहीं बनेगा। व्यय कृते, व्यय यानी खर्च करने पर, व्यय कृते यानी खर्च करने पर, वर्धत यानी बढ़ता है, एवं नित्यम सदा ही, विद्याधनम सर्वधनम प्रधान, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुरागुरु, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम्, विद्या विहीनः पशुः। अर्थात विद्या नर का रूप है, विद्या नाम मनुष्य का रूप है और सबसे गुप्त धन है। ये कैसा धन है? सबसे गुप्त धन है, इससे गुप्त कोई धन नहीं है। अधिकम रूपम अधिकम, विद्या नाम नर का रूप है। नर का रूप कौन है? विद्या है। तो विद्या नाम किसका है? नर का रूप है। और अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और ये सबसे अधिक गुप्त धन है, सबसे अधिक छिपा हुआ धन है, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या भोग करी, भोग करने वाली है, यश प्रदान करने वाली है और सुखकारी है। विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या गुरुओं की भी गुरु है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भोगकारी शब्द है इसको फिर से समझ लें। यह है भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली। हम ऐशो आराम, ऐश्वर्य आराम चाहते हैं तो विद्या अगर प्राप्त कर लें तो हमें सारे साधन मिल जाएंगे। तो विद्या भोग के साधन को उपलब्ध कराने वाली है, यश प्रदान करने वाली है, सुखकारी है, सुख प्रदान करने वाली है। ऐसी विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या भाई बंधुजन की तरह है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है, परा सबसे श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजस पूज्यते नहीं धनम,
राज्यों में विद्या की पूजा होती है, ना कि धन की। जैसे राजा अच्छा मंत्री, अच्छा गुरु, अच्छा सैनिक, ये सब वो क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा सेनापति, तो राज्यों में विद्या की ही पूजा होती है, धन की नहीं। क्योंकि धन तो उनके पास बहुत होता है, लेकिन उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास विद्या हो, बुद्धि हो, विवेक हो। विद्या विहीन पशु, और विद्या विहीन मनुष्य पशु होता है। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु के समान होता है। अगला श्लोक, केयूराना विभूषयन्ति पुरुषं हाराना चन्द्रोज्ज्वला ना स्नानं ना विलेपनं ना कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरा बाजूबंद, पुरुष को बाजूबंद विभूषित नहीं करते, सुशोभित नहीं करते। पुरुष को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते, ना ही चंद्र उज्ज्वला हार विभूषित करते हैं। ना स्नान, ना लेप, ना चंदन का लेप, ना फूल, ना अलंकृत, ना बहुत ही सजे हुई चोटी। केवल वाणी ही अलंकृत करती है पुरुष को। केवल वाण्य का, वाणी धन एका, सम अलंकरोति, अलंकरोति अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। केवल पुरुष को केवल एक वाणी अलंकृत करती है। या संस्कृता धार्यते, कौन सी वाणी? जो संस्कृति को धारण करती है। जो संस्कृति को धारण करती है, ऐसी वाणी, केवल एक ऐसी ही वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल यानी समस्त आभूषण, इस संसार में जितने भी आभूषण हैं, क्षीयन्ते सब नष्ट हो जाते हैं। सततम लगातार, नित्य वाग्भूषणम भूषणम, नित्य वाणी रूपी आभूषण आभूषण की तरह रहता है। तात्पर्य यह है कि वाणी रूपी आभूषण ही स्थिर रहता है, बाकी संसार के अखिल आभूषण, सारे आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। अगला, विद्यानाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयः धेनुः कामदुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैरविनाभूषणं तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु, विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्ति ही, विद्या नाम जो विद्या है वो नर की कीर्ति है, कीर्ति प्रदान करने वाली है, मनुष्य की कीर्ति को फैलाने वाली है। अतुला, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अतुल्य, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय ऐसी। और भाग्यक्षय, जब कोई विपत्ति आती है, भाग्यक्षय, अच्छे दिन बीत जाने पर यह आश्रय होती है। विद्या आश्रय होती है, अर्थात मनुष्य की, नर की विद्या क्या है? विद्या नाम न विद्या नर की अतुल कीर्ति है, अतुल्य कीर्ति है, जिसकी कोई तुलना नहीं है संसार में, अतुलनीय है, ऐसी कीर्ति प्रदान करने वाली है, ऐसी कीर्ति है। और अच्छे समय बीत जाने पर यही विद्या आश्रयदाता है, आश्रय करने वाली होती है। जब व्यक्ति का बुरा वक्त आने लगता है तो केवल विद्या ही एक ऐसी होती है जो मनुष्य के साथ सहारा देती है, बाकी सारे साधन नष्ट हो जाते हैं या सब किनारे हो जाते हैं।
धेनु काम दुघा रतिश्च विरहे। और विद्या क्या है? एक कामधेनु की तरह है, काम दुघा यानी जो समस्त फलों इच्छित फलों को देने वाली है। रतिश्च विरहे, और विरह में जब व्यक्ति को दुख होता है तो वो रतिश्च, रति यानी कि वह मनो करने वाली है, यानी कि विद्या इच्छित फल देने वाली गाय की भांति है। और विरह में यानी कि दुख में वह रतिश्च यानी कि वो एक सहारा देने वाली या मनोरंजन करने वाली है। और नेत्रम तृतीयम चसा, और वह हमारी तीसरा नेत्र है। मनुष्य के 2 नेत्र तो होते ही हैं, लेकिन ये दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र विद्या होती है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, सत्कार करने वाले कुल की महिमा को गाने वाली है ये। सम्मान का केंद्र, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, यह सम्मान का समूह है, सम्मान का केंद्र है और कुल की महिमा है। कुलस्य महिमा कहते हैं ना कि विद्यावान अगर एक पुत्र है तो हजारों या 100 मूर्ख पुत्रों से क्या लाभ। इसलिए यह सम्मान का केंद्र है, सम्मान का समूह है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों के यह एक आभूषण है। अगर व्यक्ति के पास विद्या है, विवेक है, तो बिना आभूषण के भी वो शोभायमान दिखता है। रत्नों के बिना ये विभूषित है, ये शोभायमान है। आभूषण मतलब ज्वेलरी यानी कि आभूषण। रत्नों के बिना भी यह क्या है? रत्नों के बिना यह एक आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, इसलिए सभी विषयों को त्याग कर, एक तरफ करके, उपेक्ष्य यानी त्याग कर, हटाकर, तस्मात् उससे, किससे? विद्याधिकारम करो, विद्या पर अधिकार करो। केवल विद्या को पाने की इच्छा करो, क्योंकि अगर विद्या आपके पास है तो संसार की समस्त ऐश्वर्य आपके पास है। इसलिए तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, इसीलिए आप सभी विषयों को उपेक्षा करके, त्याग करके, तस्मात् उससे, ये यहाँ पर उससे, उसी से, तस्मात् ताभ्याम तेभ्या, और केवल उसी को, किसको? विद्याधिकारम को, विद्या का अधिकार करो, विद्या को पाने की चेष्टा करो, प्रयास करो। बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको विद्याधनम इस पाठ का शीर्षक था और ये श्लोकों के माध्यम से मैंने विद्या का महत्व समझाया। ये बहुत अच्छे श्लोक हैं, आप इन्हें कंठस्थ कीजिए और सही उच्चारण के साथ में इनको पढ़ करके, गा करके और इनके अर्थों को समझिए। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आशा है कि आपको इनके अर्थ समझ में आए होंगे। अन्य अभ्यास प्रश्न में अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। अस्तु, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।